अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है दही कीमा कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही करारी, चटपटी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। इजी है। रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी के अंदर, सहरी के अंदर आप जिस टाइम इसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ले लूँगी मैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए 1 कप के करीब जो है चॉप प्याज। प्याज को अच्छा सा फाइन चॉप कर लीजिए और फिर इसको इतना फ्राई कीजिए कि फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम भून लेंगे, इसका भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसका भी कच्चापन है वो निकल जाएगा। और इसके बाद जो है तकरीबन आधे सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। और इसके बाद इसके अंदर डालूंगी मैं कीमा। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा, आप चाहें तो मटन या बीफ का भी कीमा ले सकते हैं। तो कीमा जो चिकन का होता है वो तेल में जाने के बाद थोड़ा सा बाउंड हो जाता है, बन जाता है। तो आपने इसे तोड़ते हुए, मैश करते हुए और इसी तरीके से इसको इतना भूनना है कि इसके ये छोटे छोटे से चंक्स बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब ये फ्राई होगा तो कीमा चिकन का जो है भूनते भूनते ही गल जाएगा, इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डालेंगे हम कुछ ऐसे मसाले जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 1 चाय का चम्मच जो है नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई मिर्चें, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, फ्रेश यूज़ कीजिएगा काली मिर्चें। और इसके बाद इसकी हल्की सी हम भुनाई करेंगे। रमज़ान के अंदर झटपट से बनने वाली ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर कीमे की जब भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे दही, क्योंकि हम बना रहे हैं दही कीमा कबाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त से लाजवाब से जो है ये कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम दही। दही डालने के बाद हमने चिकन को मज़ीद भूनना है और दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना है, क्योंकि इससे हमारे अगर इसके अंदर पानी रह जाएगा तो हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दही के पानी को अच्छा सा खुश्क कर लीजिए। चिकन क्योंकि खुद से खुश्क होता है इसलिए पानी फ़ौरन से चिकन जज़्ब कर लेगा। इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद हमने लिए हैं 1 किलो आलू, जिसे मैंने कर लिया है बॉयल। इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल करूंगी, आधा कप पुदीना, आधा कप हरा धनिया शामिल करूंगी। और चिकन को मुकम्मल ठंडा करने के बाद चिकन के कीमे को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आलू मुकम्मल ठंडा होने के बाद और आपने इसमें शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से मैश करके शामिल करने हैं। ज़रा से भी चंक्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आलू अपना स्टार्च छोड़ते हैं जिसकी वजह से कबाब पतले हो जाते हैं। तो जब आलू मुकम्मल ठंडे हो जाएं तो फिर वो इस रेसिपी में शामिल कीजिए ताकि आपके कबाब स्टेबल बने। तो यहाँ पर तमाम मिक्सिंग हो चुकी है। अब आप अपने साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, जैसी आप शेप देना चाहें आपने ये कबाब बना लेने हैं। और यहाँ पर मैं तमाम आमेज़े के जो है कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। और मज़ीद आपको बताऊंगी कि आलू के कबाब जो है तेल के अंदर जाके जो है बिखर से जाते हैं। और क्योंकि हमने इसके अंदर आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए या तो इसके अंदर हमें कोई मैदा या फिर ब्रेड क्रम्स जैसी चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर हमने वो इस्तेमाल नहीं किया है तो बाहर से हमने लेना है 4-5 टेबल स्पून मैदे के। और इसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के देखें, ऐसी थिक कोटिंग हमने बना लेनी है। स्पून पे आप चेक कर लीजिए और इसके बाद कबाब को इसके अंदर डिप कर लीजिए और तमाम आमेज़े को अच्छी तरह झाड़ कर और इसके बाद तेल के अंदर फ्राई कर लीजिए। दही के कबाब जो है बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत शानदार और दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, ज़रा सा भी इसको बिखरते नहीं हैं तेल के अंदर जाके। और तेल भी आपने इसमें कम इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बेहतरीन से, क्रिस्पी से, कुरकुरे से, चटपटे से, जायकेदार से कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। कबाब की रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।